आज लाल जी गौचारण करते हुए जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में घी की सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी सबसे पूछना, भैया कहाँ है रो, कोई बतावे को कोई पर समय ना है। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, नंद भवन में 56 भोग की तैयारी चल रही है। ठाकुर जी ने जाके यशोदा मैया से पूछी, मैया ये कहाँ है रो? दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। जय जय के काजे भोग सिद्ध है रो। तू बाहर जन कहा छू के आयो, कहां ते आयो, कैसे आयो, आवेगो सब अशुद्ध रह जाएगा, अपवित्र रह जाएगा, बाहर जाए आते। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बाबा की गोद में जाकर के बैठे, बोले आज सब ब्रजवासी 56 भोग कौन के काजे बना रहे? तब नंद बाबा ने बताई, बोले भैया लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हम किसानन के देवता महाराज इंद्र हैं। हमारे यहाँ परंपरा है इंद्र के हर वर्ष 56 भोग लगा के पूजा करें, वासो इंद्र प्रसन्न हो जाए, अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों समान रूप से हो गए। ठाकुर जी बोले महेंद्र किम करिष्यति, इंद्र क्या करता है? पिताजी इंद्र सदगति देता है, मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, क्या करता है इंद्र? बोले इंद्र तो एक देवता है बस, जिसको ठाकुर जी ने समस्त देवों का राजा बना रखा है और जो वर्षा करता है, केवल इतना ही उसके पास में दायित्व है, उससे अधिक दायित्व नहीं है उसके पास। ये जितने भी देवता हैं इन सब की पूजा करोगे तो ये केवल वही देंगे जितने में इनकी सक्षमता है, उससे अधिक नहीं दे सकते पिताजी। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हमको सुख दुख सब हमारे कर्म से ही मिलता है। देवताओं का पूजन हम क्यों करते हैं? ताकि देवताओं के पूजन करने से हमारा भाग्य उदय हो जाए। लेकिन जो देवता भाग्य उदय नहीं कर सकते उनको प्रणाम करने से क्या फायदा पिताजी? दो रीति होती है, ठाकुर जी समझा रहे हैं, एक होती है लौकिक और एक होती है वैदिक। लौकिक रीति कैसी होती है? घरों कई स्थानों में हम लोग कथा करने जाते हैं, वहां के अलग ही एक रीति रिवाज होता है कि उस दिन वहां जाएंगे, उस देवता को पूजेंगे, उसको यूं करेंगे, तो उसका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन उसका पूजन क्यों किया जाता है? बोले परंपरा चली आ रही है पहले से, उसको कहते हैं लौकिक रीति। लौकिक रीति से जो किया जाता है उससे सुख तो मिलता है, शांति तो मिलती है, लेकिन परम गति की प्राप्ति नहीं होती। भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता जी में कि जो लोग वैदिक रीति का पालन नहीं करते उनको सुख तो मिल जाता है, शांति तो मिल जाती है, लेकिन परम गति यानी कि मैं नहीं मिलता उनको। इसलिए ठाकुर जी समस्त ब्रजवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि इंद्र को पूजा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी परंपरा से पूजा चली आ रही है, लेकिन इंद्र की पूजा का कोई विधान नहीं है। और यदि अकेले इंद्र की पूजा करो तो बाकी देवताओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सबकी पूजा करो, और सबकी करने बैठोगे तो 33 करोड़ हैं। सबने कही, बोले लाला तू कहनो का चाहे? बोले मैं ये कहना चाहूं कि समस्त 33 करोड़ देवता एक के सादे सद जाते हैं। बोले कौन? बोले श्रीमन नारायण। सब ब्रजवासी बोले नारायण को कहां खोज भी जाएंगे? बोले कहां खोजने की जरूरत है, एक बार मैं गिरिराज जी पे अपनी गैया चरा रहा हूं, सो मेरी एक बछिया खो गई। जैसे मेरी बछिया खोई तो मैं रोने लगो, मेरी बछिया कहाँ चली गई? नंद बाबा डांटेंगे, यशोदा मैया डांटेगी। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म बारे, 4 भुजा बारे एक भगवान मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी सुना रहे हैं। और मेरी बछिया को अपनी गोद में लेकर के आए और ला करके मुंह को दे देनी और बोले कृष्ण मैं नारायण हूं, मैं साक्षात विष्णु हूं, भगवान हूं, मैं यहाँ ब्रजमंडल में गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान हूं। मुंह को अपने मुख से उनने बताई। जब ठाकुर जी ने ये बात बताई तो समस्त ब्रजवासियों को विश्वास हो गया। बोले लाला झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। यानी निश्चित ही नारायण के दर्शन किए।
समस्त ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात मानी और ठाकुर जी की बात मान करके सब लोग गोवर्धन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजयो। 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 तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन नाथ की तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरी सात कोस की परिक्रमा। सात कोश की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोश की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोश की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोश की परिक्रमा। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे
मुकुट विराज मेरे माथे मुकुट विराज मेरे माथे मुकुट विराज मेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन नाथ की। समस्त ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज जी की पूजा की, परिक्रमा लगाई, 56 भोग सजाए। श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए, 4 भुजाओं से प्रसाद पाने लगे। लाओ ब्रजवासियों भोग कहकर के पुकारने लगे। इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद करा करके ये बाल कृष्ण अपनी पूजा करवा रहे हैं, मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जाकर के पूरे ब्रजमंडल को कहा। विस्तार से मैं कल कहूंगा, आज सूक्ष्म में कहकर के गिरिराज धारण करा दें ठाकुर जी से। जैसे ही गड़गड़ करके बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, ऐसा बताते हैं हाथी के सूंड के समान एक बूंद आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिर रही है। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण किया। सब ब्रजवासी दौड़े भागे। ठाकुर जी सबको समझा रहे हैं, जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो। सब ब्रजवासी नेत्र बंद कर करके बैठ गए हैं। जैसे नेत्र खोल करके देखा है तो 7 दिन के कृष्ण, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम भाग की इकन्नी उंगली पर धारण किया है। बोल गिरवरधारी भगवान की जय। सब ब्रजवासी पहुंच गए। सबने जा जा करके अपनी छड़ी लगाई। सबने कही लाला अब तू हार गए हो, वो गिरिराज जी को छोड़ दे। जैसे ठाकुर जी ने कन्नी उंगली हटाई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी